शलाख्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कल क्या चर्चा की हमने? किसी याद है कल क्या चर्चा? यस, हाँ, भूत आदि मतलब आत्मा भूतादि ऐसे कहा सा। सबका कारण भगवान है। भूतादिम अव्ययम, सॉरी भूतादिम अव्ययम का मतलब है भगवान का रूप है सच्चिदानंद। वेरी नाइस। और कोई यस। हाँ, मोहाशय का मतलब क्या है? एक कल से एक लाठी भी रखता हूँ। मोहाशय का मतलब क्या है? हाँ, मोह आशा का मतलब ये मुक्ति का आशा है, वो खत्म हो जाए। मुक्ति का आशा विल बी डिस्ट्रॉय। कल तो आए नहीं, बड़ा समस्या क्या समझना है? ठीक है। सो हमने श्लोक का नंबर किधर तक चर्चा किया? 14। सो हमने 14 को चर्चा किया। सततम कीर्तयम तो माम। सो ये सतत बहुत भक्त लोग होते हैं, वो नहीं चाहिए। सो भक्त लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? सततम कीर्तन करते हैं। और कैसे करते हैं कीर्तन? यथंतश्च दृढ़वृत्तः, यथंतश्च। सो लोग प्रयास करते हैं, एंडेवर करते हैं। नहीं, कैसे? किसके पास जाके कैसे लोगों को ये प्रेरणा आती है? हमने उदाहरण चर्चा करेगा किस तरह का। एक दीन गृहस्थ अमीर गृहस्थ में जाके अपनी पत्नी और बच्चे को देखभाल करना, इसी तरह वो ढूंढता, साधु के पास जाता, साधु के पास जाके वो देखता, वो प्रेरणा लेता, वो नहीं अनन्य भक्ति के संग करके उसका अंदर दृढ़ता आती है। जैसे मेरे को भी नियम बनाना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ऐसे माला करना है, ऐसे मेरे को शास्त्र पढ़ना है, ऐसे गुरु का सेवा करना है, ऐसे वो नियम बनाता, संकल्प लेता और संकल्प के हिसाब से जीवन जीता। ऐसे नहीं है हमारा संकल्प सिर्फ क्लास में है, बाद में जाके किसी चीज़ को देखे वो तुरंत टूट गया, ऐसे नहीं होता। वो नहीं समझ रहा? नहीं, हमारा संकल्प तो क्लास में रहती है, बस आज के बाद ऐसे करें, बस उसके बाद दोबारा इसका तो ऐसा नहीं। यथंतश्च दृढ़वृत्तः, क्योंकि गंदगी है इसलिए वो अभ्यास करता है। और एक दिन जरूर वो क्या करेगा? 24 घंटे
भजन करेगा। हंतन क्या होता है? नमंतस्य, नमस्संतस्य। छ मतलब अंगांग, 64 अंगास। नित्य युक्त उपासते। सो कृष्ण को प्राप्त करना चाहता, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण का प्राप्त करके बस इसके बाद कुछ नहीं करना। कृष्ण का प्राप्त करके वो क्या करना चाहता, वो भगवान की सेवा करना चाहता। देन प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत ही इंस्पिरेशनल थे। एक एक शब्द प्रभुपाद का बहुत पेनिट्रेटिंग थे, नहीं? जैसे भगवान का एक एक भक्त है, वो दृढ़ता से क्यों रहता है, वो उसके अंदर उसका लक्ष्य क्लियर है। इसी जन्म में मैं 4 रसों में 5 रसों में भगवान के साथ क्या करूँगा, आदान प्रदान करूँगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक एक नियम को बहुत गंभीरतापूर्वक करता हूँ। उसमें आलसपन नहीं करता, उसमें कारण नहीं देता, नहीं ये नहीं बोलता कि मेरे से ये नहीं हो रही है क्योंकि मेरा सफेद तबीयत खराब है, और क्योंकि मेरा मन खराब है, क्योंकि मैं यही समस्या वो समस्या, ये सब कारण नहीं देता, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है। थोड़ा भी शक्ति मिलती है भगवान का सेवा में लगाता, भगवान का थोड़ी भी समय मिलती है भगवान का सेवा करता, भगवान का भजन करता हो, भक्तों को सेवा संग करता हो। सो ही डज नॉट वेस्ट इवन ए मोमेंट, बिकॉज इसको क्लियर है इसी जन्म में मेरे को जाना। और महात्मा किसको बोला जाता है? कोई नियम को पालन करता है उसी को ही महात्मा बोला जाता है। ऐसा नहीं किसी को महात्मा का स्टैंप लगा दिया, नो। आचार्य ने दिया गया, ग्रेट प्रभुपाद लिखते हैं, कोई प्रीवियस ग्रेट आचार्यस ने दिया गया नियमों को बहुत ही कठोर तुरंत पालन करता है, वही महात्मा है। नहीं, महात्मा का ढूंढना तो आप देख लो, इसी दृष्टि से देखो, अच्छा ये है, ये महात्मा नहीं। देन कोई व्यक्ति स्ट्रिक्टली इसको ऑब्जर्व करेगा, वो जरूर कृष्ण को प्राप्त करेगा। प्रभुपाद इधर गारंटी दे रहे हैं। सो अभी हम चर्चा करने वाला द मोस्ट कंफ्यूजिंग श्लोका। पहला आपसे पूछूंगा, आप लोग बताना। श्लोका नंबर 15। ज्ञानं यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशपतो मुखम् विश्वतो मुखम्। पढ़िए। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये तक एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अभी तक आप लोग का क्या अंडरस्टैंडिंग है इस श्लोक को लेके? रोज के दिन नहीं ये प्रोजी इसमें जो पृथक्त्वेन है वो मतलब जो सभी देवी देवताओं को भगवान मानते हैं, वो उनके लिए मतलब यूज किया गया। मैं एक्चुअली वो टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको। और जो विश्वतो मुखमते दे वर्शिप द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, तो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। पृथक्त्वेन सभी देवी देवताओं को भगवान के समान समझते हैं। जो और जो एकत्वेन है उसके बारे में क्लियर हूँ। ठीक है। सो इधर है 3 तरह के उपासक के बारे में बताया। ज्ञान में ज्ञान है नहीं। सो ये 3 तरह का उपासक है। एक एकत्वेन है, पृथक्त्वेन है, ये अहंग और उपासक भी बोलते हैं, अहंगर उपासक एकत्वेन को। सो प्रभुपाद लिखते हैं वो तीनों के बारे में तात्पर्य में आप देखेंगे तो। सो एकत्वेन का मतलब है ही who worship himself as one with the supreme lord। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझो, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझेंगे आप, अरे यार ये सब नहीं समझेंगे आप लोग, इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे, नहीं देन कभी भी अनन्य भक्ति नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका नाम लेते हुए अनेक डाउट्स आती, अनेक चीज़, अनेक गलत फिलासफी होता। सो क्या बोलता है, अरे भक्ति भी करो और पालन पोषण के लिए कर्म भी करना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ना है भगवान आगे मुंह में डालेंगे क्या, हमको कर्म करना पड़ता है। तो अनेक तरह का फिलासफी नाम भी लेते हैं और अनेक तरह का गलत फिलासफी लिखते हुए भक्ति करता है। सोचते मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ, नहीं। जिस तरह का एक माँ है बच्चे को डेली खिलाते रहती है, उसको अच्छी पुष्ट बनाने के लिए खिलाते रहती है, इसी तरह हम सुन के शास्त्र पढ़ के हमको पुष्ट होना है,
जो क्या बोलते हैं, शक्तिशाली बनना है, हर सिद्धांत से क्लियर होके भजन करना है। देन आपको भजन में क्या होगा, दृढ़ता आएगा, अरे भजन का फल मिलेगा। नहीं तो नहीं, नहीं ऐसे रह जाएगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा बोर मत हो जाना ऐसे, चलो ये बोल रहा है क्या करना है, बताया करना है सब नहीं। समझेंगे देन क्या होगा, आपका अंदर में मिसकंसेप्शन दूर होगा, और सामने वाला इस तरह का फिलॉसफी रखा होता, समझ पाएंगे किस कौन सा कैटेगरी, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। सो इधर है एकत्व है, मतलब है वो क्या है, वो सोचता है कि मैं विष्णु हूँ और विष्णु भी मैं हूँ। समझ रहे हो नहीं, मैं ही विष्णु हूँ और विष्णु मैं हूँ। और कभी कभी हमको मायावाद का मायावादी फिलॉसफी, किसी को भी मायावादी बोल देते हैं, इसी चीज को भी मायावाद बोलते हैं नहीं हम। ये मायावाद नहीं है, ये व्यक्ति को मोक्ष बोलती है। हमको तो कोई भी डेफिनेशन हो माया, अरे माया पहले समझो क्या होता है, समझ रहे नहीं, ये तीनों को मोक्ष मिलती है। अभी किस वर्णन दिया जा रहा है, इसको तीनों को मोक्ष। सो वो क्या सोच रहा, वो मैं विष्णु हूं और विष्णु मैं हूं। इसको क्या बोलते हैं, एकत्वेन। और पृथक उपासक, पृथक उपासक क्या होता है, लिख लेना ठीक है। अभी मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड में, आप लोग ऐसे लिखना चाहिए बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड टेक्निक टाइम बहुत कम। सो पृथक उपासक क्या होता है, वो क्या सोचते हैं कि विष्णु ही सूर्य है, विष्णु ही सूर्य, वो सूर्य को उपासना करेगा। बट क्या सोच के उपासना कर रहा है वो, हाँ विष्णु है, समझ रहा ना, वो सिर्फ सूर्य को मानेगा, बट इसको चेतना क्या है, हाँ ये विष्णु है। समझ रहा है नहीं है, सबको समझ में आ रहा है नहीं, हाँ शेष पे समझ में आ रहा है, प्रश्न पूछूंगा ध्यान रखना बाद में। और तीसरा क्या है, विश्वरूप, विश्वरूप उपासक। वो क्या सोचते हैं, अरे विष्णु ही ये देवी देवता है, विष्णु ही सब कुछ है। इसलिए एक मंदिर में जाएंगे, सारे अलग अलग वो है ना, ये सब विष्णु है, इस रूप में है, सबको पूजा कर। इसको क्या बोलते हैं, विश्वरूप उपासक। तो तीन तरह का उपासक है, अंगोर उपासक और एकत्व उपासक और पृथक उपासक और विश्वरूप उपासक। क्लियर हो गया नहीं। सो पहले वाला है मैं ही विष्णु, विष्णु में हूं, समझ में आया नहीं। और सेकंड वाला क्या है, विष्णु सूर्य के रूप में, वो सूर्य को ही मानता हो, सबको नहीं मानता वो, सूर्य का एक चीज के ऊपर अटैच है, वो सूर्य को मानता वो। और सूर्य क्या मानता वो, ये विष्णु भी है, विष्णु सूर्य के रूप में है, बस ऐसे बोल के उपासना। और तीसरा, कितनी भी कोई भी भगवान को देखता है वो सोचता ये विष्णु है, विष्णु ही इस रूप में है, सारे विष्णु ही है। इसको क्या बोलते हैं, अभी आगे जाके नेक्स्ट श्लोक्स में वो क्या अलग अलग एग्जाम्पल भगवान एग्जाम्पल देंगे। विश्वरूप उपासक हैं, किस किस को विष्णु समझते हैं, आगे वाला श्लोक में बताए। समझ में आ गया नहीं, किस किस को समझ में आएगा, क्लियर, बढ़िया, सबको समझ में आ गया। किस किस को समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, विश्व रूप मतलब मैं बताया ना, सारे भगवान हैं विष्णु से हैं। देव देवता को देखते ये भी विष्णु है, मैं देव देवता को पूजा करेगा। समझ में आ रहा नहीं, कोई भी भगवान को देखता वो क्या करता है, ये विष्णु ही है, विष्णु का विष्णु ही है। सो इसको क्या बोल गया, विश्व रूप। ठीक है, अभी समझ में आ गया।
सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, हाँ वो एक का पकड़ता, भगवान की एक विभूति का पकड़ता, वो बोलता कि ये विष्णु से आया, बस एक विभूति को पढ़ता, वो पृथक में। ठीक है, ऐसे नहीं, ये एक नहीं बोलता हूँ, ये सब विष्णु से, विष्णु। मुक्ति मिलेगी। ठीक है, और सबका क्लियर हो गया? ठीक है, अब इससे शेष वो आपसे प्रश्न, आपसे, सिर्फ आपसे। आपने बोला समझ में आ गया। हमने कौन सा चैप्टर में पढ़े हैं? भगवान ओमकार, ओमकार है, मैं ओमकार हूँ, मैं एबिलिटी में हूँ। कौन सा वाला चैप्टर में? सेवंथ में, सेवंथ में। हाँ ठीक। सो उधर तो अनन्य भक्त के बारे में बात हो रही थी नहीं, वो तो अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्त को भगवान के विभूति के रूप में ये सब देखते हैं। अब इधर भी विश्व रूप लोग हैं, सब सारे विभूति को, भगवान को देखे, ये विष्णु ही मान रहे हैं। सो उधर का और इधर का क्या डिफरेंस है? अरे वो विभूति देख के भगवान मान रहे नहीं, उधर किसी विभूति को ये भगवान ही है, हर जगह उसको देख के भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ये भगवान है। और इधर भी इस सब को देख के भगवान समझ रहे हैं। तो ये दोनों को अंदर अंतर क्या है? बाकी लोग एग्जैक्ट बताओ, बाकी मतलब क्या है? हाँ। गलत विधि से नहीं करते, क्योंकि उससे विष्णु है, विष्णु का ही विभूति है। तो उधर भी तो मान रहा है ना, कौन आंसर कर सकता है इसको? दोनों देखिए, ये इसलिए समझना पड़ेगा आपको, नहीं दोनों अपनी विभूति की मान रहे हैं, बट क्या अंतर है अनन्य भक्त और इसका? नहीं, विश्व रूप भक्त को क्या क्या अंतर है? चेतना का क्या अंतर? ये चेतना का बात, अब इसके बाद और एक प्रश्न पूछूंगा। नहीं, यस प्रो इंद्रजीत पुरी, आज बहुत मेहनत किया, किसी बुद्धि काम कर रहा। हाँ मानते हैं कि जो विभूतियाँ हैं, वहाँ पे मतलब कहाँ पे? तो वहाँ पे विभूति का अंडरस्टैंडिंग होता है, इन सारी चीजों का सोर्स विष्णु है। हाँ, और यहाँ भी तो वही मानता है, सबका सोर्स विष्णु है। यहाँ पे मानते हैं कि ये सोर्स भी एक वही है और विष्णु भी वही है, जैसे सूर्य देव, सन गॉड, वो यहाँ भी मान रहा है कि हाँ यही विष्णु है और सोर्स भी है, मतलब सूर्य ही सोर्स है, सूर्य के अलावा कोई सोर्स नहीं है अलग। और जैसे उधर भी मान रहा हो सूर्य भगवान का, चलो वो सोर्स है, बट सूर्य को मान रहा नहीं, वो तो अल्टीमेटली मान रहा हो, इधर भी मान रहा, उधर भी मान रहा। अल्टीमेटली भगवान सोर्स है और उनकी ये शक्ति है, एम्पावर्ड शक्ति, सेवन चैप्टर में यहाँ पे इक्वली मान रहा है विभूति को और भगवान को इक्वली मान रहा है, इक्वली पावर। अच्छे क्या है कुछ? तो जो सेवन चैप्टर में देख लेते हैं, आपको चैप्टर में देखता है तो वो जो ये अलग-अलग विभूतियाँ हैं उसको वो स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण की शक्तियाँ हैं, तो उससे कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। और यहाँ वाली इस केस में उन शक्तियों को ही शक्तिमान से। यस, अब लोग ऑलमोस्ट ठीक है। इसमें ये मेन चीज़ है कि वो उधर अनन्य भक्त हैं, वो भगवान का विभूति करके कृष्ण का पूजा करता हो। सो इसके देखिए अल्टीमेटली वो ये भी भगवान का विभूति करके तो बहुत आनंदित होके देन उसका
प्रोसेस है वो किसके ऊपर है? कृष्ण का। कृष्ण का प्रोसेस को क्या करता है वो? फॉलो करता है। वो कृष्ण का पूजा करता, कृष्ण का नाम लेता, सब कुछ करता। बट इधर है ऐसे अब लोग अच्छा बोले कि वो विभूति गई क्या मानता वो? विष्णु मानता, और विष्णु को नहीं पूजा करता वो। समझ में आनी? छोटी सी डिफरेंस है कॉन्शियसनेस बस। इवन दो दोनों विष्णु का ही कर रहे हैं, बट उधर ये सबका सोर्स विष्णु है, सो ही डज पूजा फॉर विष्णु। ऐसे नहीं अलग अलग जगह में जाके सबको पूजा करता, वो नहीं करता। वो विष्णु को ही पूजा करता। उसको पता है ये सब भगवान की विभूति है, बट किसको पूजा करता वो? हाँ, विष्णु। और इधर क्या करता? विभूति को पूजा करता। यही डिफरेंस है। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सकाम कर्मयोगी, सकाम कर्मयोगी है, उसका क्या चेतना है? और ये लोग का चेतना और सकाम कर्मी योग का चेतना में क्या अंतर? समझ में आ रहा है नहीं मेरा प्रश्न? ये सब समझना है, हम नहीं समझेंगे ये तो पता ही नहीं चलेगा हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं क्या। अभी सब सोच रहे होंगे सकाम कर्मी योगी मतलब क्या है, किधर चर्चा हुआ था, सुना हुआ लग रहा है। याद है क्या शेष प्रभु? सकाम कर्मियों के बारे में किधर चर्चा हुई ये बताओ। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, कौन सा चैप्टर? कोई एक चैप्टर में तो वही होगा है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जैसा वेद कर्म कर रहा है, वो वहाँ पे तो उसका ये जो है वो कर्म से अटैच है, लेकिन विष्णु की भक्ति करता है। लेकिन इसमें ये है कि जो ये विभूति की मतलब भक्ति करता है, विभूति को भगवान मानता है, और वो है कि वो विष्णु की भक्ति करा लेकिन कर्म से तो जब हम सकाम कर्म योगी के बारे में बात हो तो पहले आपको पहले सुकृतिनो याद करना चाहिए कि ये श्लोक तुरंत किधर आ जाना चाहिए? सुकृतिनो नहीं, एक सुकृतिनो। ये लोग वर्णाश्रम सिस्टम को पालन करते हैं, ये 4 तरह का लोग होते हैं, नहीं इसके बारे में बात हो रही है। ये लोग क्या करते हैं? भगवान का ही मानते हैं, भगवान की सारे भक्ति करते हैं, बट क्या करते हैं वो? बट कर्म में उसको कुछ इच्छा रहती है, इसलिए क्या करना पड़ता है? कामना को पूरी करने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। उस कर्म को किसका ऑफर करते हैं? और वो लोग पूरी होने के बाद भगवान को नहीं छोड़ते हैं, भगवान को ही पूजा करते रहते हैं। इसलिए वो लोग को क्या मिलते हैं? गति, मुक्ति मिलती है, नहीं भगवान का ऐश्वर्य को भोगने का मिलती है। सो उधर भगवान का क्या करते हैं? मानते हैं, बट कर्म में श्रद्धा। बट इधर क्या है? इधर क्या है? अनन्य भक्ति में क्या है? अनन्य भक्ति में कोई ऐसे नहीं। अनन्य भक्ति मतलब कृष्ण का ही मानता हो, उसको कर्म के ऊपर कोई विश्वास नहीं। ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा तो भगवान मुझे पालन नहीं करेंगे, ऐसे कभी नहीं सोचता वो। अरे कुछ तो बैंक बैलेंस रखना पड़ेगा ना प्रभु, नहीं रखेंगे तो कल भगवान नहीं देखेंगे तो बना के रखना पड़ता है। धन मतलब है अनन्य भक्ति नहीं कर रहा हो। अब समझ रहे हैं ना? अभी उस स्तर पर नहीं आया, उसको विश्वास नहीं है अभी भगवान को। नहीं, बड़ा मुश्किल है अनन्य भक्ति नहीं, समझना पड़ेगा ये। नहीं सो ये सब अब करेंगे, हम किसी से इंटरेक्ट करेंगे, हम समझ में आ जाएगा ये कौन है। ऐसे लोग मिलते नहीं, ये सारे लोग सब भगवान है जी बोलते नहीं, सब तो है वही विष्णु है, सब है वही है। मिलते नहीं है मार्केट में, सब मिलते हैं सारे वैरायटी लोग, सब हम सारे वैरायटी पता चलेगा देन हम पकड़ पा रहे, बड़ा मजा आ रहा है। भगवत गीता में भगवान ने बताया नहीं नहीं तो पकड़ नहीं पाए। और हम कहने हाँ सब तो भगवान ही है, हम भी क्या करें? ढीला ढोला हो जाएंगे हम। देन वो लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलते रहेंगे। कुछ समझ में नहीं आया हमको भी, कुछ समझा ही नहीं हम। सही तो बोल रहे हैं सब भगवान को।
समझ रहे हैं ना? देन वील एक्सेप्ट दिस फिलॉसफी, तुरंत पकड़ लेंगे, अरे ये तो विश्वरूप उपासक है। समझ रहे नहीं? नहीं, आप क्यों ये सब समझ लेंगे ना, देन आप भागवत का प्रार्थना को, भागवत का कितनी भी है ना, पकड़ लेंगे ये किसके ऊपर चर्चा हो रही। अभी मैं ये सब समझ रहा था, देन मैं अक्रूर जी की प्रार्थना पढ़ रहा था, वो सारे उपासक के बारे में वर्णन, ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं। आप देखो संप्रार्थमिक का प्रार्थना का देखो, इसी अलग अलग उपासक के बारे में बताएं। आप पूरी भागवत में पकड़ लेंगे किसके बारे में वर्णन हो रही है। अपने डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज को आप आइडेंटिफाई करना समझ लेंगे भगवत गीता से, देन आप पूरा भगवत को आनंद ले पाएंगे। नहीं तो नहीं ले पाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, बोरिंग लगेगा। उस सेक्शन आते क्या होते पता नहीं यार, वही प्रार्थना है, ऐसे होता है नहीं? नहीं, बड़ा आनंद आती है जानने के बाद। नहीं, ठीक है। मायावाद कोई नहीं है इधर। मायावाद क्या 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 बोला भगवान ने? मायावाद मतलब है वो ये सोचता है कि भगवान का रूप है, वो माया से आते, बस। इधर तो मुक्ति मिलती है, सबको मुक्ति मिल रही है। तीनों को क्या मिल रहा है? क्योंकि ये विष्णु का मान रहा है ना, वो विष्णु से सब है। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या लगता है, बीच में ले महात्मा के बाद ये लोग आते हैं, बट देर आर अदर्स who are still lower and they are divided into three. He who worships himself as one with supreme lord, इसको क्या बोलते हैं? एकत्व। And he who concords some form of the supreme lord and worships that, the सूर्य, इंद्र, ये सब, इसको कौन बोलता है? किसको बोलते हैं? पृथ्वी। He who accepts the universal form, विश्वरूप, the supreme personality God, and worship that. Out of the above three, the lowest of those who worship themselves as supreme lord, thinking themselves to be monist, and are the most predominant. Such people think themselves to be supreme lord. In mentality, they worship themselves, and this is also a type of God worship. नहीं, so इसमें सबसे नीचे ही एकत्व है। बट अल्टीमेटली ये तीनों को क्या मिल रही है? मुक्ति मिल रही है। एंड देन भगवान अभी उदाहरण दे रहे हैं विश्व रूप को। नेक्स्ट 16 से पढ़ते जाओ फट 16, 17, 18, 19, ये सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। 16 को पढ़िए। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता। नहीं, इसमें परपोर्ट में पढ़ना 16 के परपोर्ट में, मंत्र चैंटेड इन दिस कनेक्शन आर आल्सो कृष्णा। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वे कृष्ण भी भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्म कांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण हैं। 17। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। 18। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। 19। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझ ही में हैं। समझ में आ गया ना? सो ये सारे सबको क्या मानते हैं? वो सब विष्णु से आ रही हैं, सो सब विष्णु मानते हैं सबका। सो प्रभुपद सेकंड लाइन में लिखते हैं, ड्यूरिंग द समर सीजन इट इज कृष्णा हु चेक्स द रेन फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम द स्काइज एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही गिव्स unceasing torrent of rains. So श्लोक नंबर 20।
त्रिविधामां सोमपूतपाप यज्ञेरीश सर्वतिं प्रयान्ति ते पुण्यसाध्य सुरेन्द्रलोकम् आश्नाति दिव्यं दिव्य देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। सो ये किसके बारे में बात हो रही है? किधर विष्णु के बारे में चर्चा चल प्रत्येक बहन के इसे लिखा है क्या? इसे कैसे समझ में आ रहा है प्रभु? कैसे समझ में आ रहा है बताइए तो। इसके बारे में नहीं बता रहा। ऐसे नहीं कि ऑर्डर है तो अभी ये वाला यही आएगा, अभी ये खत्म होगा तो ये आएगा। हैं? सो किसके बारे में चर्चा? अरे किसके बारे में बता रहे हो? हाँ, कर्मी के बारे में चर्चा चल रही। किसके बारे में चल रही है? कर्मी लोग क्या करते हैं? वो लोग भी यज्ञ करते हैं जिस तरह का विष्णु उपासक यज्ञ करते हैं, और वो लोग भी यज्ञ करते हैं। बट ये किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं? इंद्र के लिए कर रहे हैं। और इंद्र का यज्ञ करके क्या करेंगे? उधर जाएंगे, स्वर्ग जाके क्या करेंगे? सोमरस पिएंगे। आप समझ रहे हैं? दोनों यज्ञ कर रहे हैं। विष्णु उपासक भी यज्ञ कर रहे हैं, उसको मोक्ष मिल रही है। बट कर्मी भी वही यज्ञ कर रहे हैं, और वो क्या मिल रही है? सोमरस। समझ में आ रहा है? इसको मोक्ष नहीं मिल रही है। समझ में आए? प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में बीच में, अनफॉर्चुनेटली दोज हु आर सिंपली ऑफिशियल स्टूडेंट ऑफ वेदास become more interested in offering sacrifice to the different demigods like Indra Chandra. By such endeavor, the worship of different demigods are certainly purified of contamination of the lower qualities of nature. हिंदी में पढ़ेंगे unfortunately. दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों की कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। सो ये लोग वेद को पढ़ते हैं बट वेद का सार को नहीं समझ पाते। वेद को सार है वो क्या है? भगवान कृष्ण है, वो उसमें हम समझ नहीं पाते। फिर वो लोग क्या करते हैं? इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में जाके बहुत लंबी समय तक सुख भोगते हैं। देन क्या हो जाता है? जब पुण्य कर्म खत्म हो जाता है क्या होता है? तेतम भूत्वा सर्वलोकम विशन्ति क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम् अनुप्राप्तान गतागतं कामकाम। पढ़िए। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। सो वो पढ़ेंगे लास्ट फोर। द परपोर्ट इज दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग एलिवेटेड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तात्पर्य है कि सारांश ये है कि वह वैकुंठ ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ
से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। क्योंकि इधर एक शब्द आती है, क्या है, गतागतम। गतागतम मतलब क्योंकि उसका भोगने का इतनी इच्छा रहती है, इसलिए बार बार क्या करता है वो, आते जाते रहता है। जैसे उसको पुण्य का तो नहीं, वापस आता और भोगता हो, और पुण्य कार्य करता, उस पुण्य के बल से स्वर्ग जाता, उधर भी भोगता है, दोबारा आता। ऐसे क्या करता वो, घूमते रहता। ये सब करते करते भगवान का भाव आ गया। ये सब ऐसे ऐसे करते, बट मेरा भक्त, मतलब भगवान का अपने भक्त को याद आ गया अचानक भगवान का, ये अर्जुन, बट मेरा भक्त ऐसे नहीं है। मेरा भक्त क्या होता है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जाना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जय हो, बहुत सुंदर सुंदर। इसमें तो काफी विस्तार चर्चा करेंगे, ठीक है। आज बस यही श्लोक चर्चा। सो इधर प्रभुपद पर पढ़िए, बहुत सुंदर तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावना अमृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। हाँ, उसके लिए भगवान ये बोल रहे हैं सारे। तो बहुत पहले बोलते हैं कि डेफिनेशन किसको लिए भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं किसके से कुछ है ही नहीं, योग मतलब उसके पास कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं, उसको प्रदान करते हैं। क्षेम मतलब उसको क्या करते, कुछ है उसको सुरक्षा करते हैं। तो वो किसके लिए करते हैं भगवान, 24 घंटे बस यही है, नहीं 24 आवर्स वो क्या करता, वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहा। ऐसे लोग के साथ मैं आदान प्रदान करता हूँ, दैट्स ओनली कॉलिफिकेशन। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। He protects from falling down from a miserable condition of life. नहीं, सो मैं प्रभुपद का लेक्चर कैसे प्ले करना था, ये कैसे होगा, किसी को इंग्लिश समझ में किसको नहीं, सो वो लोग तो पीछे बैठते कोई ट्रांसलेट करें। सो 10-15 मिनट का प्रभुपद का एक लेक्चर है, 10 मिनट में। सो फटाफट कोई डिवोटी इसमें ये रखना पड़ेगा ना, माइक रखना पड़ेगा। ये है फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर श्लोका नंबर 21, अप्रैल 13, 1973, न्यूयॉर्क। वीडियो है, वीडियो देखना तो टाइम लग जाएगा। is mentioned in the Atharva also. Krishna comes as devotee, and his foster father is Nanda Maharaj. So Krishna likes to be related with his devotee as father and mother. Here in this material world, we try to make our relationship with the Supreme as father,
But Krishna wants to become the son. Therefore, Nanda Gopal. He takes place to become a devotee's son. The ordinary man, they want God as father. But that is not very pleasing to Krishna. Father means to become father means all his father says, give me this, give me this, give me this, give me this. They say, of course, Krishna has got immense potency to supply ego, ju, bonam, vididati, kama. He can supply everyone as much he wants. He is supplying food to the elephant. He is supplying food to the ant. Why not to the human being? But these rascals who do not know, they are working day and night like ass to find out bread. And if he goes to church, they are also giving bread. They are only bread from. Although the living entity is the son of the richest, opulent person, but he has created his bread from. This is correct knowledge. He thinks that if I do not solve my bread problem, if I do not drive my trucks day and night, yes, such a nonsense civilization. Bread problem. Where is bread problem? Krishna can supply, if he can supply food to the elephant, in Africa there are millions and millions of African elephants, you know, and they supply food. The Bhagavad says, don't waste your time for this bread problem. Don't waste it. Tasyaiva heta prajati tapovida. Nalabhati jan pramadam varjan. Don't waste your time. How to solve your economic problem. This is nonsense. Of course, it is very revolutionary. People wait the word Swami is speaking. But actually, this is the fact. This is another madness. Suppose you have got your rich father, enough food, where is your economic problem? This is madness. There is no economic problem. If you know that my father is the richest man of this city, then where is my economic problem? Actually, that is the position. We have no economic problem. Everything is there, complete. Purnam, Purnamadam, Purnamadam, Purnat Purnamudachyati. Everything is complete there. You want water, just see, there are oceans of water. You want purified water. You cannot, although the ocean water is so much, when there is scarcity of water, you have to take help of Krishna. He will evaporate the water. He will make it cloud. Then when it is poured down, then it becomes sweet. Otherwise, you cannot touch. Everything under control. Everything is full. Water, light, heat, everything is complete. Purna Purnamudachyate, Purnasa Purnamadaya, Purnameva Avashishyate. His stop is never finished. Simply you become obedient and be supplied. You can understand. This Krishna consciousness persons, they have no problem, economic problem. Everything is sufficiently supplied by Krishna. In Los Angeles, the neighbors, they are very envious. They do not work. You have no anxiety and you have got more cars, you are eating so nicely. How is that? They inquire from that is the actual fact. We are spending so much money, we have got so many centers. The calculation is $70,000 we are spending. Who is supplying? So there is no problem. You simply become sincere servant of Krishna, everything. This is the test. There are here
come and join us. That they will not do. You come with us, chant Hare Krishna. No, that they can. Already, they work with your tracks. They have made their own position dangerous and others' position also. At any moment there may be accident. This is civilization. No, this is not civilization. Civilization means calmness, peace, prosperity, shanti. हरे कृष्ण। सब क्या समझ में आया? प्रभुपद क्या बताना चाह रहे थे? एक पॉइंट चाहिए, प्रभुपद एक चीज के ऊपर जोर दिए थे। सिंसियरली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपने मेंटेनेंस के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। भगवान सब कुछ Prabhupada because simply became sincere servant of Krishna and everything Krishna would provide. विश्वास है आप लोग? हैं? यही है प्रभुपद ने अनन्य भक्ति के बारे में कितनी जोर दिया। नहीं कौन बोले जाके काम करो, ये सब करो, सिंसियरली पढ़ो, कृष्ण का सेवक बनो, उपाधि के पीछे मत भागो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में आओ। दिन क्या होगा? योगेश्वर तुमको क्या बनना है? सिंसियर सेवक बनना, बस इसके ऊपर हम अभ्यास करें, ये हम बन जाएंगे एवरीथिंग। इसलिए अर्जुन आचार्य बोल के थे, वो इसी श्लोक में देखे थे, योगक्षेम महान भगवान खुद हरि बैटरी ट्राई किया बताओ। हरे कृष्ण। सो अर्जुन आचार्य थे, बहुत बड़ी स्कॉलर थे, बहुत गरीबी थे, हर दिन भिक्षा लेके अपने घर चलाते थे। सो एक दिन जब ये श्लोक पढ़ रहे थे योगक्षेम महान, तो भगवान खुद बाहर लेते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। दिन क्या करते हैं, उसको काट दिया। इसके बाद वो चला गया स्नान करने के लिए। उसके बाद कृष्ण और बलराम दोनों क्या करते हैं, पूरा कितनी सामान चाहिए, बहुत कुछ लेके आए। पत्नी ने पूछा कि किसने इतना बड़ी, अभी छोटे बच्चे इसके ऊपर इतना बड़ी लोड, अरे आपका पति ने भेजा है सर। अच्छा मेरा पति ने इतनी कठोर कैसे हो गया? अरे इतना भी नहीं, पीटा भी देखो। सो ऐसे कटा हुआ था, खून निकल रहे थे। देन मैंने कुछ खाना बनाती हूँ, नहीं इतना में इतना पीट दिया, पर पता चला हम लोग खा रहा है तो और भी पीट देगा। भगवान ने रख के चला गया। जब वो स्नान करके आए और बोले, वो तो इतनी बड़ी फीस बन रही थी, मैंने तो कुछ लेके नहीं आया, इतनी बड़ी फीस कैसे बन रही थी? आपने तो भेजा था। मैंने तो नहीं भेजा था। अरे भेजा था, आपने पीटा भी है उसको, पूरा लाइन कटा हुआ था। दिन समझ में आ गया ये तो भगवान ही होंगे। तो दौड़ते हुए जाके देखा तो भगवान ने वो कटा हुआ के ऊपर क्या किया, दोबारा उसके ऊपर लिखा कि क्या है, योगक्षेमम हम। दिन समझ में आ गया ये तो भगवान साक्षात है। आप लोग बोलेंगे ये प्रभु ये तो बहुत पुराना स्टोरी है, कुछ नया स्टोरी है क्या? रिसेंटली भगवान ने कोई ऐसे लीला किया क्या? नहीं किया क्या भगवान ने? अरे ये सिर्फ एक कथा है बस। अभी करते हैं, अभी भी करते हैं भगवान। इस लेक्चर में क्या सुना? 40 रुपये लेके गए थे। हर महीने का खर्चा कितना है? $70,000। छोटा मोटा है? चमत्कार नहीं है क्या ये?
प्रभुपाद ने 3 कपल को बोला जाओ लंदन जाओ, लंदन जाके क्या करो, प्रचार करो। क्या दिए है? 1 रुपये नहीं दिए। मैं कालियात आया, आप लोग कालियात जाओ। परिवार है, हस्बैंड एंड वाइफ है, और ये लोग रायल जीवन जी है। किसी को नहीं पता, पूरी भगवान से निर्भर। और क्या हुआ, वो कारण बने पूरी वर्ल्ड में एक एक छोटे छोटे बच्चे हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे थे। 4 जनरेशन से मिले, देन वो सॉन्ग हरे कृष्ण महामंत्र इतने हिट हो गया। जब नंबर 1 टॉप हिट होती है, छोटे बच्चे भी गाते हैं। इन दिस वे पूरे विश्व में हर बच्चे लोग क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस तरह का प्रभुपाद का समय में अनेक चमत्कार होती थी, बिकॉज दे वर हैविंग फुल फेथ ऑन प्रभुपाद एंड देन दे वर डूइंग। आज भी हो रही है काफ़ी, बट हम जब भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करेंगे तो बड़ा समस्या है। ऐसे भी तो जा सकते थे, बुद्धि कम लगा। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, सो ऐसे था एक और कपल को प्रभुपाद ने गुजरात भेजे थे। सो इन गुजरात में रहने की कुछ जगह नहीं थी, ऐसे खेती था, और खेती में एक टूटा हुआ घर था। सो उधर कोई नहीं रहते थे, सो वो लोग उधर रहते थे और डेली हरि नाम के लिए जाते थे। दोनों फॉरेनर हैं, हरि नाम करेंगे तो लोग आकर्षित होते थे, हरि नाम में पार्टिसिपेट करते थे। कुछ लक्ष्मी बुक भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और कुछ लक्ष्मी मिल जाता था संकीर्तन करने से। संकीर्तन करने से कुछ लक्ष्मी मिल जाता था, सब उससे थोड़ा कुछ लेके गए, अपने क्या करते थे, अपने जीवन जीते थे। और एक दिन ऐसा था कि पूरा मेघ दिख रहा था। सो पत्नी ने बोला, ऊपर देख रहे हो, क्योंकि छत ऐसे नहीं है ना, श्रीधर कोलवेत्र श्रीधर की तरफ ऊपर छत नहीं, पूरा क्या है, टूटा फूटा वो कंडम घर होता है ना, टूटा फूटा, तो उधर रह रहे थे। अभी ऊपर पूरा खुला हुआ है और बारिश का मेघ, बारिश का टाइम आ गया। देन पति ने बोला, क्या कर सकते हैं, माला करो बस। देन दोनों हरि नाम किए, बारिश हो रहा है और बाहर कीचड़, बाहर जा भी नहीं सकते, बारिश होता तो कंटिन्यूस होते रहती। सो ये लोग एक दिन 2 दिन जा ही नहीं पाए। देन अचानक एक व्यक्ति आया, बोले क्या कर रहे हो इधर, इतनी बारिश हो रही है, ऐसे हैं, आप लोग क्यों इधर रह रहे हो? उसने बोला, मेरे गुरुदेव ने हमने भेजे हैं प्रचार के लिए, हम लोग इधर प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने के लिए आए। ये सब सुन के गुरु के ऊपर इतनी विश्वास, ये सुन के दिन वो चला गया। वो आश्चर्य होगा, क्या है ये लोग, अंग्रेज लोग हैं, फॉरेन कंट्री से हैं, और गुरु के ऊपर इतनी विश्वास हो के ऐसे जीवन जी रहे हैं। वो चला गया। जाने के बाद कुछ ही समय के बाद 3 ट्रक ले आए, पूरी क्या क्या चीज़ चाहिए सब कुछ लेके आया। लिटरली लेबर को भी लगे, एक ही दिन में वो एक घर बनाया, उधर घर बना के सारे सामान को इंस्टॉल किए और चला गए, दोबारा उसको कभी देखे नहीं। समझ आ रहा? सो ये हैं, नहीं? सो दिस इज व्हाट इट इज। कृष्ण क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। सो कृष्ण कोई भी हम लैक करते हैं, हम कृष्ण मतलब कृष्ण कॉन्शियस में उसको देते हैं, क्योंकि भक्त लोग के लिए कोई मटेरियल चीज़ नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मटेरियल, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। सो वो तो मटेरियल चीज़ भी वो क्या करते हैं, वो भगवान का सेवा के लिए यूज़ करते हैं, नहीं? इसलिए प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, नहीं, थर्ड वर्स नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, Krishna consciousness is so pure and perfect that having once begun, one is dragged to ultimate success. नहीं?
समझ में आ रहा नहीं? सो कोई व्यक्ति कृष्ण भावना तो शुरुआत कर लिया तो देन भगवान क्या करता है, ड्रैगिंग बिजनेस कौन करते हैं? भगवान का। तो उसको जबरदस्ती भगवान उसको भगवत धाम लेके जाते, हरी हरी। अब बोले प्रभु जी कैसे, बड़ा बड़ी बड़ी बात प्रभुपाद लिख दी है क्या? ऐसे नहीं, कितनी भी भक्त प्रभुपाद का समय में छोड़ के चला गए थे, बाद में वापस आए। आईगिरी प्रभु, सुदामा प्रभु, कितनी भक्त लोग थे, और वापस भगवान का नाम लेते हुए भगवत धाम वापस गए। नहीं, इसलिए गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, भगवान को बताते हैं अललिया और बुरी करुणा। नहीं, गजेंद्र बोलते हैं कि भगवान कितना है कृपालु, बुरी करुणा, कितनी कृपालु है। मैं एक जानवर हूँ, मैं तमगुणी हूँ, फिर भी इतनी दयालु है, मेरे को उद्धार करने के साक्षात भगवान आए, एक जानवर तमगुणी को उद्धार करने के, इसलिए बुरी करुणा इज सो मर्सीफुल। अललिया मतलब क्या है? कृष्ण कभी आलस नहीं होता है भक्तों को मुक्त करना। ही इज नॉट लेजी इन डिलीवरिंग कंडीशंस। इसलिए भगवान ज्यादा इंटरेस्टेड है हमसे, ज्यादा कृष्ण हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। नहीं, जैसे थर्ड कैंटो में उद्धव विदुर को बताते हैं, ये पूतना है वो कृष्ण को मारने के लिए आई थी। नहीं, बट फिर भी वो पूतना को भगवान ने कौन सा गति दी है? माँ का गति दी। सो ये है भगवान का कृपा। नहीं, कौन हो सकते हैं इससे बड़े कृपाल हो सकते हैं क्या? नहीं। सो इसलिए प्रभुपद क्या बोल रहा है? जस्ट बी सिंसियर। आप सिंसियर रहो, देन भगवान क्या कर सकते हैं? हमारे से आदान प्रदान कर सकते हैं। नहीं, सो इसलिए भगवान किस तरह का आदान प्रदान करेंगे हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। कोई उदाहरण बताइए शास्त्र से, भगवान ने बहुत सोचा ही नहीं है ऐसे आदान प्रदान किए। हाँ, और शास्त्र से, अच्छा वो तो ठीक है, वो भी, हाँ ये भी नहीं सोच सकते। साक्षी गोपाल से, हाँ सुदामा, ये साक्षी गोपाल भगवान साथ ही चल गया, सोच नहीं सकते। और दूसरा सुदामा, सुदामा ने क्या है? सुदामा ने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जाए तो पूरी महल सब बन गया है। हरिदास साहब को क्या? हाँ वो भी है, हाँ फ्रूट सेलर, ऐसे बहुत कुछ है। सो अभी हम विश्वनाथ चक्रवर्ती कमेंट्री कुछ पढ़ेंगे। सो बहुत सुंदर कमेंट्री है। सो अभी कर्मी के बारे में चर्चा हो रही है। ये कर्मी लोग यज्ञ करते हैं और सुख भोगते हैं। हमने तो देखते न्यू भक्त अभी सुख बहुत भोगते हैं। नहीं, आगरा में बहुत सुख भोगे। नहीं भोगे नहीं भोगे। और प्रभुपाद 10 साल में कितनी बार पूरी विश्व में घूमे? 14 साल, और सबसे टॉप मोस्ट गाड़ी में घूमे। सो ये सारी सुख कैसे मिला? क्या पुण्य कर्म कैसे मिला है क्या? है कोई लोग बोलते हैं ये भक्त का पैसा, शायद ये भक्त ने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा। इस तरह का दिमाग में आया नहीं चाहिए। नहीं, भक्त पुण्य कर्म का नहीं भोगते। भगवान बोलते मैं खुद देता हूं। कितनी भी सुख ये अनन्य भक्त भोगते हैं ना, सुख मैं देता हूं। ये पुण्य कार्य से नहीं अर्जुन, पुण्य कार्य से नहीं है। नहीं, नित्यम। सो मैं सब समय क्या क्या नित्य में देता हूं। कभी भी कुछ भी चाहिए उसको वो मैं देता हूं। नित्य अभियुक्तानाम, नित्य अभियुक्तानाम, इसका मतलब क्या है?
खासकर कोई व्यक्ति मेरा भक्त है, उन्मुख है, मतलब भगवान से उन्मुख है, वो भगवान का संग करना चाहता है, नहीं, ऐसे लोगों को मतलब इधर लिख रहे हैं कि दे कॉन्स्टेंटली डिजायर टू बी इन माई एसोसिएशन, फॉर सच ए पर्सन आई टेक केयर देयर अटाइनमेंट ऑफ वेल्थ योग है and their maintenance shema, and they do not expect such things. अभी एक्चुअली जैसे कोई साधक साधना भक्ति करना शुरू कर देता है ना, भगवान पालन करना शुरू कर देता है। सो व्हेन समवन कोई साधक साधना भक्ति करते हैं, भगवान उसको पालन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, मैं करूँ। सो दैट्स अ क्राइटेरिया, ठीक है। बट ये नहीं है कि भक्त है साधना करते हैं भगवान मुझे पालन करें, ये नहीं सोचता वो, देन वो भक्त अनन्य भक्त नहीं बनता वो। जैसे कोई एक्सपेक्टेशन आती है, इस भौतिक जगह में एक्सपेक्टेशन, इसलिए सफ़र करता है। हर व्यक्ति कुछ कार्य करता, कुछ देखभाल करता, कुछ करता एक्सपेक्टेशन के साथ करता हो, चलो इसको पढ़ाई करवाऊंगा, बड़ा करूंगा, बाद में आज हमको देखभाल करेगा, ये एक एक्सपेक्टेशन इस भौतिक जगह, इसे दुख भोगते हैं। बट इधर है भक्त है, वो ये एक्सपेक्टेशन नहीं करता। अनन्य कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन आ गया वो अनन्य भक्त का नहीं बोला जाता। अब समझ रहे ना, कोई आशा नहीं करता वो, अन्य अभिलाषिता नहीं, कोई आशा नहीं करता। सो इधर है उसको इसका एकमात्र चीज है वो क्या करना है, भगवान को सेवा करना, दैट्स ऑल। उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, नहीं। सो ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूँ, योग मतलब क्या चीज़ है उसको मैं देता हूँ, क्षेमम उसको क्या चीज़ उसके पास ऑलरेडी है उसको मैं पालन करता हूँ और मेंटेन करता हूँ। देन जिस तरह उदाहरण दे रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं देन माँ क्या करती है, बहुत देखभाल करती है, नहीं। मतलब एक छोटे बच्चे को इधर रख लेती है, क्योंकि छोटे बच्चे किधर भी किसी में भी जाके अपने उंगली डाल देता है, इसलिए पूरा ध्यान रखते रहती। इसी तरह हम भी भक्ति में छोटे बच्चा बन जाएंगे, देन भगवान पूरा ध्यान रखेंगे। जिस तरह एक माँ एक छोटी बच्चे को देखभाल कर पूरी 24 आवर्स वो माँ का अटेंशन उसी बच्चे के ऊपर है, इसी तरह कोई शरणागत भक्त को भगवान का 24 आवर्स उस शरणागत भक्त को ऊपर अटेंशन। इसलिए भक्ति में उनके क्या करना चाहिए, हर दिन हमारा शरणागति को बढ़ाना चाहिए। द मोर वी सरेंडर दैट मच लॉर्ड विल टेक केयर। भगवान बोल रहे मैंने तो पूरी ब्रह्मांड को देखभाल करता हूँ, क्या मैं भक्त को मेरा भक्त को मैं देखभाल नहीं करूँगा क्या, नहीं। बट एक पूर्व पक्ष लोग पूछते हैं कि मतलब कुछ लोग बोलेंगे देन क्या उसको शरीर पालन करने के लिए कुछ करना नहीं है क्या, ये भी बोलता है ना, कुछ कर लो ना, शरीर पालन कुछ तो करना पड़ता है। भगवान बोले नहीं पहले, अरे जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ेगा ना, नहीं। देन ये भी बोलते हैं सब लोग शुद्ध भक्त बनेंगे तो क्या चलेगा, संसार कैसे चलेगा प्रभु, ऐसे मूर्ख लोग बोलते नहीं, सब लोग नहीं बन सकता। प्रभुपद बोले नहीं क्लास अभी लेक्चर बोले नहीं, आप भी छोड़ो, इवन दो इट इज रेवोल्यूशनरी। प्रभुपद बोलते हैं स्वामी जी क्या बोल रहे हैं बट पीपल कैन नॉट। पड़ोसी ईर्ष्या कर रहे हैं, 4 गाड़ी, फीस्ट खाते जाता है, कुछ करते नहीं है लोग, फीस्ट खाते हैं डेली, नाचते हैं, फीस्ट ही फीस्ट, मना करना पड़ता है। अरे प्रभु जी 8 बजे फीस्ट, 9:30 बजे दोबारा फीस्ट, 2 बजे दोबारा फीस्ट,
प्रसाद पापा की बीमारी होगी। नहीं नहीं, आसान नहीं है, सब नहीं छोड़ पाएंगे। बोल के देखो, संसार में जाके बोलो छोड़ दो सब, भगवान देख लेंगे। छोड़ेगा कोई नहीं छोड़ सकता। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि इट्स नॉट इजी। प्रभुपाद सीधा बोल रहे हैं, लीव होम, छोड़ो, सब छोड़ो, भगवान देख लेंगे, हम देख लेंगे, आओ। आई एम सेइंग कम। प्रभुपाद ने कितना कन्विक्शन से बोला, माय गॉड, बिकॉज़ कृष्णा इज ए मेंटेनर। प्रभुपाद का इसमें कोई संदेह नहीं था। सो जिस तरह का एक पति है, एक पति पत्नी और बच्चे को देखभाल करता है, उसी को ही बोलते हैं पति। ऐसे नहीं है आजकल पत्नी भी जॉब में जाती है, पति भी जॉब में जाता है, ऐसे एक्चुअल वैदिक डेफिनेशन है, कोई ऑफेंसिव नहीं लेना नहीं। so, पति मतलब है पत्नी को देखभाल करना, उसी को ही बोलते हैं पति। पत्नी और बच्चे निर्भर है, और हस्बैंड का कर्तव्य है पत्नी को देखभाल करना, पत्नी को क्या नीड है उसको प्रोवाइड करना, बच्चे को क्या नीड है वो प्रोवाइड करना। उसी तरह क्या करते हैं, अपने भक्तों को भगवान देखभाल करते हैं। जिस तरह के पति अपनी पत्नी और बच्चे को देखभाल करते हैं, उस तरह भगवान क्या करते हैं, देखो। तन पूर्व पक्ष पे भगवान, आप तो आत्मरामन है, आप अपने में खुश रहते हो, आप क्यों अपने भक्तों को हैं आप भक्तों को क्यों पीछे हुए, आप अपने भक्तों से क्यों उसे आदान प्रदान करके आप आनंद क्यों ले रहे हो। सो भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरा भक्त है ना, मेरा भक्त के पास कोई उपाधि नहीं रखा, ये भक्त है। उपाधि समझ रहे ना, उपाधि मतलब है जैसे एक मणि है, मणि के ऊपर एक लाल कपड़े पास रखो, ये लाल लेना, लाल का लेप हो जाती है ना, लेप। इसी तरह है, ये आत्मा का कोई डिजिग्नेशन नहीं है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब लेप है ना, आत्मा के ऊपर लेप है। सो भक्त का कोई डिजिग्नेशन नहीं रहता है। भक्त का अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। वो हमेशा भगवान का सेवा करना चाहता है। हर सेवा करके क्या अपनी शरीर को पालन करने के लिए एक्सपर्ट करता है, नो 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 नो। इसीलिए वो कुछ भी करता कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो कभी कोई एक्सपेक्ट करता ही नहीं। आज आप लोग सफाई के कोई एक्सपेक्ट किया क्या, हाँ प्रसाद को एक्सपेक्ट किए होंगे, बट कुछ आए नहीं, लगे आनंद आए नहीं। इसी तरह है, बुक बांटते हैं, कोई भी से किचन में लगे रहता है, कोई माला गिलाता नहीं, डांट पड़ती, बस ना एक्सपेक्टेशन करते जाता वो नहीं। सोचिए, ये भगवान बोल रहे हैं, अरे वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता। सो कितनी भी सुख मिलती है वो मेरा से। अरे आप कैसे सुख, तो उदासीन हो, वो तो उदासीन हो ना, वो थोड़ी ना आप कुछ, क्योंकि वो आपको कोई मतलब ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, आप खड़े रहते हो परमात्मा में, हाँ करो ठीक, उदासीन हो आप तो नहीं 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 नहीं। मेरा भक्ति के लिए मैं उदासीन नहीं हूं, मैं भक्त वत्सल हूं। क्या है, मैं भक्त वत्सल हूं। वत्सल का मतलब क्या है, जिस तरह की माँ एक बच्चे को देखभाल करती है, वात्सल्य भाव है, बहुत एक छोटी छोटी चीज को देखते, इसी तरह मेरा भक्त को मैं छोटी छोटी चीज देखता हूँ, इसको क्या करना है, मैं तो ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, इस तरह को मेरे भक्तों को मैं क्या करता हूँ, गाइड करता हूँ, केयर करता हूँ। किस तरह की माँ एक बच्चे को केयर करते हैं, इसी तरह मेरा भक्तों को मैं क्या करता हूँ, केयर करता हूँ। हर कोई पूर्व श्लोकों का, अरे ये क्या है, आपने भगवान को ही सेवा में लगा दिया, ये बोला ना, इसका इष्ट देव भक्तों की सेवा कर रहा है, ये कोई पूर्व पक्ष लोग बोल देंगे ना, शरीर का पालन के लिए भगवान को ही लगा दिया, ये प्रेम है क्या, ऐसे पूर्व पक्ष लोग पूछ सकते। और भगवान बताते हैं, अरे रे नहीं 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 नहीं,
ये तो नहीं पूछते हैं ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लोग तो नहीं पूछते हैं कि मेरे को लक्ष्मी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कल बीमार हो जाऊंगा, मान लीजिए बहुत बड़ी बीमार हो गया तो मंदिर से निकाल देंगे तो क्या होगा, तो सोचना पड़ेगा बड़ी बीमारी। वो नहीं सोचता, वो सोचता नहीं है ऐसे, वो पूरा मेरे से निर्भर रहता है वो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको पूरा केयर करता हूँ। अरे मैं क्यों नहीं कर पाऊँ, मैं एक संकल्प शक्ति से पूरी सृष्टि को बना लेता हूँ। क्या मेरा भक्तों को मैं केयर कर नहीं सकता हूँ क्या? आसान है ना? तो इस तरह का भगवान बता रहे हैं। अच्छा है ना? कृष्णा चक्रवर्ती कमेंट्री नहीं से बोल रहे हैं कि वाहम का मतलब कैरी इज यूज्ड। वाहम के मतलब है मैं बर्डन लेता हूँ। जिस तरह के पति पत्नी को बच्चों को पालन करने के लिए बर्डन के क्या बोलते हैं, भार लेता है, वैसे मैं भी लेता हूँ बर्डन ऑफ लव। प्रॉपर लिखते हैं एक माँ बच्चे के लिए, पति पत्नी के लिए, और बिजनेसमैन मनी के लिए। 3 समझ रहे नहीं है? ये मेरा ड्यूटी नहीं है। प्रॉपर ये लिख रहे हैं कि ये मत समझना ये मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ये मेरा ड्यूटी नहीं है। Rather, being attached to my devotee, I take great pleasure in taking care of the needs, like carrying the weight of one's lover. जिस तरह का अपनी कितनी भी अपनी प्रेमी कितनी मोटी क्यों नहीं, अपनी प्रेमी व्यक्ति है वो अपने को प्रेमी क्या बोलते हैं उसको, प्रेमिका। हाँ, प्रेमिका को उठाता है ना, यही वजह से होते बहुत मोटी उठाता नहीं, क्योंकि वो प्रेम करता है, किसी को प्रेम करता है उसके लिए कुछ भी करेगा वो, क्योंकि वो प्रेम करता है। उसी तरह उसके लिए वो ये छोटी छोटी चीज उसको क्या अच्छा लगती है, क्या है, ऐसे ऐसे घर बनाऊंगा, इसको ऐसे गाड़ी मंगाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे करता नहीं कंसारी। उस तरह का भगवान जिस तरह के प्रेमी प्रेमिका को छोटी छोटी चीज उसको खुशी के लिए जीवन जीता, वैसे मेरा भक्त का खुशी के लिए मैं रहता हूँ। ये ड्यूटी नहीं है, मैं आनंद लेता हूँ। हरी हरी, ऐसे भगवान को हम सेवा करते हैं, ऐसे भगवान का नाम लेते हैं हम नहीं। सो इसलिए हमको क्या क्या चीज भक्त को चाहिए वो सब भगवान देते हैं नहीं। सो इसलिए हमारे एकमात्र कर्तव्य क्या है, somehow we should be well connected with Krishna. कृष्णा इज द रिचेस्ट पर्सन, प्रभुपद बोले नहीं लक्ष्य। सो वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बट ओनली थिंग इज वी हैव टू एस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। अपने संबंध भगवान से क्या करना चाहिए, स्थापना करना चाहिए। इसलिए बोलते प्रभुपद मटेरियल वेल बीइंग इज फॉलोज स्पिरिचुअल वेल बीइंग। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है उसके लिए भौतिक चीज भी क्या होगा, अपने आप आएगा। एक लेक्चर में प्रभुपद ले, जस्ट बिकम सिंसियर डिवोटी, कृष्णा विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। जस्ट बिकम यू सिंसियरली प्रीच, कृष्णा आपको सब कुछ देंगे। प्रभुपद जस्ट स्टैंड हरे कृष्णा, कृष्णा आपको सब कुछ देंगे। इस तरह का जैसे प्रभुपद उदाहरण दे रहे थे, हमको सब कुछ क्या कर रहे हैं, वी डोंट नो, हम मैनेज कर रहे हैं सारी सेंटर, कैसे दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं नहीं। सो इसलिए सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी फोकस करते रहेंगे नहीं, और कृष्ण को हटा देंगे, देन उस मंदिर में क्या होगा, कोई नहीं रहेगा। कबूतर का क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। सो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड कीप द कृष्णा द सेंटर, एंड कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं। देन क्या होगा, मनी की नहीं सर, ये तो लक्ष्मीपति है, क्या चाहिए वो देंगे। सो ये है अनन्य चिंतन। टाइम हो गया कृष्णा बुक पढ़ने का, अच्छा है ना। हरे कृष्ण। अभी तो और भी श्लोक तो मधुर ही है।